जब हमारा भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के गुलाम था, तब सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज जो थे उन्हें विज्ञानानंद जी के नाम से जाना जाता था। और उस समय उन्हें सद्गुरु पद की प्राप्ति नहीं हुई थी। उस समय वे अपनी गुफा में साधना अभ्यास किया करते थे, प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभ्यास किया करते थे। उसी बीच में उनको यह अंदर से आभास हुआ कि अरे तुम्हारा देश तो गुलाम है और तुम यहाँ साधना अभ्यास कर रहे हो। उन्हें लगा कि नहीं, हमें देश सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। तब सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज देश सेवा की भावना को लिए हुए वे पटना आए, दानापुर छावनी में फौज में बहाली होने के लिए। किंतु वे फौज में तो बहाल न हो सके, लेकिन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में वहीं पर भड़काऊ भाषण दिया। जिस अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काऊ भाषण के जुर्म में अंग्रेजों ने उन्हें 1920 में 2 साल की सश्रम कारावास दे दिया। उस समय सद्गुरु सदाफल देव जी दाढ़ी और सीखा नहीं रखते थे, उस समय पूरा क्लीन उनका होता था। और जेल जाने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं अपने देश को आज़ाद न करवा दूं, तब तक मैं अपनी दाढ़ी और सीखा नहीं काटूंगा। उसी समय जेल में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जो कि विज्ञानानंद के रूप में जाना जाते थे, उन्होंने नित्य अनादि सद्गुरु महाप्रभु से प्रार्थना किया। और उन्होंने क्या प्रार्थना किया, वह भाव आप इस भजन के माध्यम से सुनिए। शोक का दिन आज मेरा है, न्याय भगवान कीजिए। विश्व का तू न्याय करता, ईश ये है वर दीजिए। स्वाधीन भारत कीजिए, पद दीजिए अब नात रू मैं किससे को सुने प्रभु, शरण किसकी मैं परूं। प्रचार में प्रभाव में प्रभु रोक वाणी है यहाँ। स्वच्छिंद वाणी धार बिनु, प्रभु रिक्तता दुख दूर कहाँ। नीति नियम विरुद्ध सारे काम भारत हो रहा। किस भांति तब आदेश जीवन को सुनाऊं पढ़ूं महा। कोवत मत पाप सारे, धर्म भक्ति क्षीण गई। लेच्छ नीच समाज बाहे, भक्त सज्जन हीन भई। इन दुर्जनों को शुद्ध कीजिए, वाम कालो या मही। प्रभु दीन भारत वो शरण में विनय, दुख जन की यही। विदेशियों को देना था ऐश्वर्य भारत का तुझे। तब कामधेनु मातृभूमि जन्म